यहाँ पर मुनासिब दाम पर खाने पीने का इंतजाम भी है। जब जब देखा जाता है कि प्रोग्राम होता है, जब प्रोग्राम होता है उर्दू अकेडमी का, तो जो आपने खोला है वो क्या नाम है, डायमंड कॉर्नर, तो वो उस वक्त खुल जाता है, फिर बंद हो जाता है। तो अब ये कब तक खुला रहेगा, कब तक? ऐसी बात नहीं है। डायमंड कॉर्नर एक अलग चीज़ है, एक परमानेंट हिस्सा हमारा एकेडमी की बिल्डिंग का। और ये जो उर्दू बुक फेयर है वो एक अलग चीज़ है। उर्दू बुक फेयर में जो उन्होंने कहा फूड स्टॉल का, वो यहाँ पे इंतजाम किया जाएगा। हमने कहा एडिशन में उसके साथ साथ वो भी है। जैसे कि उर्दू स्कूलों के बच्चों के लिए यहाँ पे जो कुछ खास चीज़ है जो उर्दू स्कूल के बच्चे आके यहाँ पे हिस्सा ले सके, या कुछ ऐसा हुआ है? बहुत सारे कंपटीशन है, बहुत सारे इनामी मुकाबले हैं। क्विज का है, डिबेट का है, अंताक्षरी है, जिससे मतलब वो आकर के महसूस भी हो सकते हैं। इवन गजल कंपटीशन है, तो बहुत सारे सिट एंड ड्रॉ है। तो उर्दू स्कूल के साथ साथ जैसे सिट एंड ड्रॉ, तो कोई भी जबान का स्कूल हो उसके बच्चे आके हिस्सा ले सकते हैं। नदीम साहब, कौन कौन सी रियासत से जो उर्दू एकेडमी का बुक स्टॉल आ रहा है? पब्लिशर्स कौन कौन से बता दीजिए जी। रियासत से आप इधर आइए। हाँ, चल रहा होगा किताब लीडर कमेटी, और यहाँ पे अभी जी जी। डॉक्टर दबीर साहब जी बताया जाए। देखिए, बेंगलुरु रियासत से हमारे यहाँ 5 थोड़ा सा हैदर भाई सगल में थोड़ा सा इधर कीजिए। हाँ जी। बेंगलुरु रियासत से 5 बुक सेलर्स हमारे यहाँ आ रहे हैं, जिसमें NCPL नेशनल प्रमोशन फॉर उर्दू लैंग्वेज, जी, NBT नेशनल बुक ट्रस्ट, उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और अर्शिया पब्लिकेशन, ये 5 स्टॉल जो है हमारा खासकर जो है हिंदुस्तान के बाहर की जो रियासत के जो बुक सेलर्स है, बहुत अहम बुक सेलर्स है। आपको पता होगा कि NBT जो है वर्ल्ड बुक फेयर का इनेकाद करती है, तो वो भी हमारे साथ शामिल है। NCPL वाले जो नेशनल प्रमोशन फॉर उर्दू लैंग्वेज, उनकी बहुत सारी किताबें हमारे यहाँ हैं, वो लोग भी आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी है, तो उस ये अर्शिया पब्लिकेशंस हैं। तो ये तमाम लोग आने के बाद इसके अलावा और हमारे उनके अलावा बहुत सारे बुक स्टॉल वाले यहाँ होंगे। कुल 37 बुक स्टॉल हम लगाने जा रहे हैं। तलबा तालिबात के लिए बुक्स खरीदने पे क्या रियायत वगैरह का इंतजाम उर्दू एकेडमी वेस्ट बंगाल की तरफ से? तालिबात का मामला है, उर्दू एकेडमी की बात किताबें ऐसी हैं जो 80% रियायत पे किताबें दी जाती हैं। मेरा ख्याल है, और ये हकीकत भी है, कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा बुक सेलर नहीं है या कोई ऐसी एकेडमी नहीं है जो 80% रियायत पे किताबें देती हों। अभी इससे कबल जो है आसनसोल और रानीगंज में हमारा बुक स्टॉल लगा है, वहाँ बहुत सारी किताबें बच्चों ने खरीदी हैं। तो हमारे यहाँ से 80%, 60%, 50% पे किताबें जो बच्चों को दी जा रही है। जाहिर है कि हम बच्चों के पेश नज़र किताबें बेचते हैं। हमारा मकसद हरगिज़ नहीं होता है कि हम किताब से आमदनी करेंगे, बल्कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर हम नामजन हैं। और यही वजह है कि नई नस्ल को हम चाहते हैं, हम लोग एकेडमी चाहती है कि नई नस्ल के घर घर जो हम अपनी किताब को पहुँचा सकें। साबुद्दीन साहब उर्दू एकेडमी फंक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, तो इस बार जो किताब मेला चल होगा 17 तारीख से, उस पे क्या क्या कौन से प्रोग्राम्स वगैरह का रखा गया? जी प्लीज। हाँ, मुशायरा जो हो रहा है उसमें कौन कौन शायरा है? देखिए, जहाँ तक कौमी मुशायरे का ताल्लुक है, आपको याद होगा कि हम लोगों ने वाली अली शाह का प्रोग्राम बहुत अच्छे से यहाँ किया था, लेकिन चंद नागुज़ीर असबाब की बुनियाद पे उन दिनों हमने मुशायरा नहीं किया। उस मुशायरे में जिन लोगों को दावत दी गई थी, मेरी मुराद प्रोफेसर शाकर रसूल, शबीना अदीब, उनके अलावा जौहर कानपुरी, हाशिम फिरोज़ाबादी, इन तमाम लोगों को हम यहाँ शामिल कर रहे हैं। इसलिए कि एकेडमी ने उन लोगों को बुलाया भी था और उनका हक भी बनता है पहले उनको शामिल कर रहे हैं। इसी तरह से कलकत्ते के जो शोरा उदबा हैं, हम उनको भी शामिल कर रहे हैं।
हम लोगों ने, जैसा कि वाइस चेयरमैन साहब ने आपके सामने ये बात रखी है कि हम 3 तरह का मुशायरा करने जा रहे हैं। सबसे अहम बात यह है कि नई नस्ल का मुशायरा कर रहे हैं। इस नई नस्ल में 35 साल से जो तलबा तालबात या जो बच्चे या बच्चियाँ कम उम्र की हैं, हम उनको शामिल कर रहे हैं, ताकि अभी से एक प्लेटफॉर्म उर्दू अकेडमी मुहैया कर रही है, ताकि इनके अंदर जो है एक शायर जो छुपा हुआ है, हम उसको मंजरनामे पे लाना चाहते हैं। उसके अलावा ख़वातीन का मुशायरा हमारे यहाँ होगा। अब ख़वातीन के मुशायरे में सिर्फ ख़वातीन को ही हम यहाँ मौका देंगे, और कौमी मुशायरा जो होगा उसमें बैरून रियासत के भी शोरा होंगे, हमारे रियासती सतह पर भी हमारे शोरा होंगे। लेकिन ये बात हमारे जहन में रहनी चाहिए कि मगरब बंगाल का इलाका बहुत अहम इलाका है, और मगरब बंगाल उर्दू एकेडमी के मज़ीद 2 शाखें यहाँ बंगाल में मौजूद हैं, एक आसनसोल में है, एक इस्लामपुर में है। तो जाहिर है कि इस बुक फेयर में जो नई नस्ल है किताब खरीदने के लिए न तो आसनसोल से यहाँ चल कर आ सकती है, ये मुनासिब भी नहीं है, मुमकिन भी नहीं है। लिहाजा उर्दू अकेडमी ने नदीम हक साहब के इमा पे इस बात का फैसला किया है कि हम आसनसोल में भी इसी तरह का प्रोग्राम करेंगे, और ये हर साल प्रोग्राम हमारा होता रहेगा। फिर धीरे धीरे हम इस्लामपुर पहुँचेंगे। तो जिस तरह के प्रोग्राम कलकत्ते में हम करने जा रहे हैं, जिस नज़्म खानी का मुकाबला है, गज़ल खानी का मुकाबला है, नातिया कलाम का मुकाबला है, और उसके साथ अदबी क्विज़ का मुकाबला है, गज़ल क्विज़ का मुकाबला है, ये तमाम प्रोग्राम हम आसनसोल में कर रहे हैं, ताकि वहाँ के तलबा और तालबात को, वहाँ के लोगों को किसी बात पे शिकायत ना हो कि कलकत्ते वाले जो है ज़्यादा प्रोग्राम कर रहे हैं, आसनसोल वालों को मौका नहीं मिल रहा है। गर्चे वो शाख हमारी है, इसके बावजूद वाइस चेयरमैन साहब का मानना है या हमारी चेयरपर्सन ममता बनर्जी साहबा का मानना है कि जो भी प्रोग्राम हो उसमें किसी भी तरह के हम कोई तफरीक न करें, तमाम लोगों को एक साथ हम लेकर चलें और तमाम लोगों को हम जो है उर्दू अकेडमी जो है जोड़े, जहाँ तक हो सके फ़ायदा पहुँचा सके, उसको शामिल कर सके, उसको जोड़ सके। जनाब साबुद्दीन हैदर से हमने एक सवाल पूछा था कि इस बार के फंक्शन में क्या क्या होगा। जी, फंक्शन कमेटी का आप चेयरमैन है। ये फंक्शन तो हर साल हम लोग का होता है, और हर साल कुछ न कुछ नया उसमें शामिल किया जाता है। जी, जैसे मिसाल के तौर पर इस दफ़ा सिर्फ नौजवानों के लिए मुशायरा किया जाएगा। मकसद यही है कि उनकी दिलचस्पी बढ़े, और उनकी दिलचस्पी जब बढ़ेगी तो उर्दू का फ़रोग होगा। और हमारे वाइस चेयरमैन साहब जिस तरह से एकेडमी को चला रहे हैं अपनी टीम के साथ, वो काबिल शतायश है, और बड़ी मेहनत के साथ जो जिम्मेदारी उनको दी गई है वो उसको पूरा कर रहे हैं। और यही वजह है कि जब वो मुतारिक हैं पूरी टीम मुतारिक है, और हम लोग हमेशा प्रोग्राम पे प्रोग्राम लेते जा रहे हैं। अभी कई रोज़ पहले आसनसोल हम लोग गए, वहाँ प्रोग्राम किया। उसके बाद खड़गपुर पहले गए, वहाँ प्रोग्राम किया। उसके पहले इस्लामपुर गए, वहाँ प्रोग्राम किया। और कलकत्ते में हम करते रहते हैं। उर्दू के फ़रोग के ताल्लुक से जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ता है हम लोग वहाँ पर प्रोग्राम करते हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि ममता बनर्जी ने जिस तरह से उर्दू वालों को ऊपर उठाने की कोशिश की है, हम उनके मकसद को, उनके एम को पूरा कर सकें। यही हमारा काम है। उर्दू ही हमारा जीना है, हमारा मरना है। उर्दू को लेकर हम चलते हैं। क्या खास वजह है कि उर्दू एकेडमी बड़े पैमाने पर 2 मुशायरा करा रही है? क्या इससे उर्दू की तरक्की होगी? क्योंकि मिलन उत्सव में भी एक बड़े पैमाने पे उर्दू एकेडमी ने मुशायरा करवाया था। जहाँ तक मिलन उत्सव की बात है, वहाँ उर्दू एकेडमी आज से नहीं 15 साल से, वहाँ जब से मिलन उत्सव शुरू हुआ तब से वहाँ एक उर्दू वालों का प्रोग्राम कराती है, जिसमें खास तौर से मुशायरा किया जाता है। यहाँ पर जो मेन चीज़ है, देखिए, उर्दू अदब को फ़रोग देना, उर्दू ज़बान को फ़रोग देना, तो मुशायरा एक बहुत अच्छा और पॉपुलर ज़रिया है। इसी के लिए हम लोग कोशिश करते हैं, और इस बार ख़ास करके ये कोशिश की गई है कि नौजवानों को हिस्सा दिया जाए, नौजवानों को मौका दिया जाए, वो आकर करके अपनी नई सोच पब्लिक के सामने रखें, वरना एक डिस्कनेक्ट हो जाएगा। और अदब का बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, बहुत ही अहम हिस्सा है मुशायरा, ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा भी जो स्टूडेंट लोग के लिए हम लोग कर रहे हैं कि उनको जो अलग अलग मुकाबला कर रहे हैं, क्विज़ मुकाबला, अदबी क्विज़, चाहे जनरल क्विज़, फिर अंताक्षरी, सीट एंड ड्रॉ, हम लोग डिबेट है, तो अलग अलग मुकाबला उनके लिए, बच्चों के लिए भी कर रहे हैं कि बच्चे लोग भी आए, हिस्सा ले। उनके जो पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक से इंटरेक्शन में जो झिझक है, उनकी पर्सनैलिटी के डेवलपमेंट हो। तो सब
हर किस्म का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं। आप अभी देखिएगा, आप जो कह रहे हैं कि मुशायरा की बात, मुशायरा से ज़्यादा आज हम लोग बुक फेयर में हिस्सा ले रहे हैं। अभी आसनसोल के डिस्ट्रिक्ट बुक फेयर का इनाकाद हुआ, उसमें उर्दू एकेडमी का स्टॉल था। अभी कलकत्ता जो मेन कलकत्ता बुक फेयर होने वाला है, उसमें उर्दू एकेडमी का बहुत बड़ा स्टॉल लगने वाला है। अभी रामलीला का डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर रामलीला मैदान में डिस्ट्रिक्ट बुक फेयर हुआ, उसमें हम लोग ने हिस्सा लिया। अभी रानीगंज में हुआ, वहां पर हम लोग हिस्सा लिया। खुद अभी एकेडमी ने अपना इस उर्दू बुक फेयर को एक एनुअल प्रोग्राम बना लिया। फिर आसनसोल में हम लोग जा रहे हैं इसी बुक फेयर को लेकर के, यहाँ खत्म होगा, इसी बुक फेयर का काफी सारे स्टॉल को लेकर के हम लोग आसनसोल के पब्लिक को भी देंगे। और साथ साथ अभी वो आसनसोल में कब तक होगा? 31 तारीख से लेकर के 5 फरवरी तक। और साथ साथ वर्ल्ड बुक फेयर जो 1 तारीख से दिल्ली में शुरू होना है, उसमें भी हम लोग हिस्सा ले रहे हैं। बल्कि वहां पर हम लोग 3-4 प्रोग्राम भी कर रहे हैं। जैसे 2 तारीख को वहां पर इकबाल अशर के साथ एक शाम हम लोग वहां पर मुलाकात कर रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखिएगा तो हम लोग मुशायरे से ज्यादा बुक फेयर कर रहे हैं और बच्चों को हम लोग जोड़ रहे हैं, नई नस्ल को हम लोग कोशिश कर रहे हैं जोड़ने। साथ साथ जो पुराने हमारे अदीब हैं, शोरा है, वो ऐसा नहीं फील करें कि वो भी नेग्लेक्टेड है, तो उनके लिए भी सब प्रोग्राम। तो पहली बार उर्दू एकेडमी को देखा जा रहा है कि क्लास 8 से लेकर के पोस्ट ग्रेजुएट तक का जो भी स्टूडेंट है उनके लिए भी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं और साथ ही नई नस्लों को जिस तरह से जोड़ने की कोशिश की है, इसके पीछे एक यूनिक थॉट को लेकर के लोग काफ़ी सराह रहे हैं। उनके लिए क्या मैसेज होगा, क्योंकि ये एकेडमी का पहला ऐसा कदम है जिसको लोग काफ़ी सराह रहे हैं। नहीं, देखिए, एकेडमी हमेशा उर्दू वालों के लिए सरगर्म है। अब जैसे जैसे जहाँ जरूरत पड़ रही है या जैसे जैसे नीड उभर के सामने आ रहा हम लोग उसको हम लोग पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। हैदर साहब यहाँ जानते हैं कि हमेशा हम लोगों ने ये कहा कि कोई भी आदमी आकर के हम लोग को मशवरा दे सकता है। यकीनन पब्लिक से मशवरे आए हैं, आप जैसे दोस्तों के से मशवरे आए हैं, उसी मशवरों को हम लोग यकजा करके सोच करके इस तरह से इसको प्रोग्राम सजा रहे हैं। क्या उर्दू एकेडमी में जॉब वगैरह के लिए भी आप लोग कुछ करना चाहेंगे इस बार? उसके लिए देखिए, गवर्नमेंट का अपना अपना डिपार्टमेंट है जी, लेकिन अगर एकेडमी, जैसे हमने कहा कि हम लोग का मशवरा आ रहा है, हम लोग उसको अपना रहे हैं, जहाँ कर सकते हैं उसको कर रहे हैं। तो अगर ऐसा कहीं हुआ, हम लोग WBMDFC के थ्रू जॉब फेयर ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, लेकिन एकेडमिक के जरिए भी अगर होता है कोई हर्ज नहीं, हम लोग अगली बार सोच सकते हैं। गुज़िश्ता बार आपने उर्दू अकेडमी का बुक फेयर में लकी ड्रॉ का भी था, बच्चों लोग जो बुक लिए थे उनके लैपटॉप का भी था, क्या इस बार उस चलन को आप लोग कायम करेंगे? इस बार भी है। हम लोग अभी आपको पूरा खुलासा नहीं कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सरप्राइज भी रहने देते, बच्चे लोग आए उनको भी अच्छा लगेगा। बच्चों में इश्तियाक होगा। ये है कि यकीनन इनामात रहेंगे बच्चों के लिए, कूपन रहेंगे, बुक कूपन रहेंगे बच्चों के लिए, और भी उनके लिए जो मुख्तलिफ स्टॉल लगेंगे उसमें भी उनके लिए प्रोग्राम है। क्विज कंपटीशन में बच्चों के रजिस्ट्रेशन या पार्टिसिपेट करने का क्या सिस्टम है, किस तरह का ऐलान होता है? देखिए, फॉर्म है, ऐलान है, वेबसाइट पे सब दिया हुआ है। जो दिलचस्पी रखते हैं उनको मालूम है कैसे करते हैं। ऑनलाइन नदीम साहब 2012 से ममता बनर्जी उर्दू एकेडमी की ऑफिशियली चेयरपर्सन है, क्या कारण है, क्या वजह कि आज तक ममता बनर्जी उर्दू एकेडमी के किसी भी प्रोग्राम में शिरकत नहीं कर पाई? देखिए, आपके इंफॉर्मेशन में एक प्रोग्राम में आई थी, पूरा इंफॉर्मेशन नहीं है। हाँ, एक प्रोग्राम में आई थी वलीद इकबाल के ममता बनर्जी उर्दू प्रोग्राम का वहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। हाँ, बिल्कुल, चीफ मिनिस्टर। हम लोग हमेशा बुलाते हैं उनको, मसरूफ है वो, बहुत सारे मतलब एकेडमी की वो चेयरपर्सन है, बंगला एकेडमी नजुल मजमा आई थी, बंगला एकेडमी की भी चेयरपर्सन है, तो बंगला एकेडमी में भी हमको नहीं लगता कि उतना सा प्रोग्राम वो कभी भी अटेंड किया। वो मसरूफ है, हम लोग पर छोड़ी है कि भाई आप लोग चलाइए, अच्छा कीजिए। अब हम लोग में कमी है कहीं पर कि हम लोग इतना बड़ा प्रोग्राम या ऐसा अच्छा प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं कि उनको हम लोग बुला सकें। नदीम साहब, ये 17वां किताब मेला, इससे पहले आपने 16 कंप्लीट कर चुके हैं। किताब के शौकीन के लिए, कुतुब बीनी के लिए, इसके लिए अहम क्या चाहिए? सारे प्रोग्राम तो ठीक है, पब्लिशर जो आ रहे हैं उनको ज्यादा मुनाफा मिले, उनकी किताबें ज्यादा फरोख्त हो और फुटफॉल ज्यादा आवे, ठीक है, किताब खरीदे, इसके लिए स्पेशल क्या है जो अहम मुद्दा है? जो हम लोग एकेडमी की जानिब से ये कर रहे हैं, हम लोग अपनी जो मतबूआत है उसमें हम लोग भारी डिस्काउंट दे रहे हैं। बेशक कि एक एक किताब में यहाँ तक कि 80-80% तक डिस्काउंट दे रहे हैं, ताकि हम लोग जो किताब के शौकीन है उनको हम लोग अट्रैक्ट कर सकें। और कोशिश यही है कि अलग अलग मतलब रियासत से स्टॉल को लाए, और भी आने वाले थे, 1-2 किसी वजह से नहीं आ सके,
लेकिन अलग अलग अगर नुस्खे आएंगे किताबों के तो यकीनन पब्लिक जो शौकीन है वो तो आएगी ही। बिल्कुल। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि एक उर्दू वालों के लिए एक समाजी फंक्शन करने के लिए, खाली बुक फेयर नहीं, एक समाजी फंक्शन है, एक आकर के जुड़ने की बात है। यहाँ पर आके देखिए क्या किया जा रहा है, बच्चों का प्रोग्राम है, बड़ों का प्रोग्राम है, गजल है, यहाँ तक कि इस बार हम लोग एक इनकलाबी शायर नजुल इस्लाम जी की कुछ उर्दू शायरी है, क्या बात है, उसको भी हम लोग इस बार हाईलाइट करने वाले हैं। बहुत खूब। तो ऐसे ऐसे गोशे को हम लोग सामने ले आए नादिम साहब, पिछला साल मैंने देखा था, तमाम स्टॉल पे गए थे, वहाँ उन लोगों की नाराजगी थी कि इश्तहारात सही से नहीं हो पाया, इसलिए यहाँ पे बुक फेयर में लोग ज्यादा नहीं आ पा रहे। उन लोगों की नाराजगी थी, वो नाराजगी कैसे दूर करेंगे? क्या तमाम सोशल मीडिया पे इस तरह चलेगा? अगर वो लोग नाराज तो हम लोग को तो कम्युनिकेट नहीं किया, आपने बता दिया, बहुत अच्छी बात है। हम लोग कोशिश करेंगे इश्तहार बढ़ाने का। नितिन भाई, आखिरी सवाल है कि लोगों का एक डिमांड्स ये भी है कि अगर दीगर कंपनीज अगर उर्दू एकेडमी के साथ अगर कोलैबोरेशन कर करके जॉब फेयर के लिए अगर कोई ऐसा कदम अगर उठाना चाहे तो क्या एकेडमी उसके सपोर्ट में होगी? देखिए, गवर्नमेंट के अलग अलग बॉडी है, अलग अलग काम करती है। जैसे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप लोग उर्दू स्कूल में क्यों नहीं देख रहे, तो ये तो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का दायरा है, और वो लोग जहाँ हम लोग देखने जाते हैं वो लोग बोलते हैं भाई कि हमारा दायरा, आप हमको मशवरा दे दिए, हम लोग करेंगे। तो हम लोग भी वैसे ही करते हैं, मशवरा दे देते हैं। इसी तरह के जब जॉब की बात आती है तो एक्चुअली लेबर डिपार्टमेंट का मामला है, लेकिन फिर भी अगर ऐसा कोई मशवरा आता है और जॉब फेयर का हम लोग कुछ कर पाएंगे, इंशाल्लाह अगली बार से हम लोग इसको देखेंगे। बहुत सारे लोगों का ऐसा आरोप है कि उर्दू एकेडमी अदब की बात तो करती है लेकिन वो धीरे धीरे ड्रामा और वो एंटरटेनमेंट पे शिफ्ट हो जाती है। उन लोगों को आपको किसने कह दिया कि ड्रामा अदब का हिस्सा नहीं? ड्रामा मुशायरा मतलब एंटरटेनमेंट का कहने का बात है कि कौन किसने कह दिया मुशायरा अदब का हिस्सा नहीं? जो लोग ये बात बोल रहे हैं वो उर्दू अदब से वाकिफ हैं। एक जमाने में हायर सेकेंडरी की किताब में दिल्ली का आखिरी यादगार मुशायरा निसाब में शामिल हुआ करता था। ये मुशायरा जो है अदब का हिस्सा है। आपको याद होगा जब दिल्ली में जब महफिलें जमती थी, जहाँ गालिब और ज़ौक़ का मोमिन कलाम सुनाया करते थे, अदब की महफिलें हुआ करती थी। आज हमारे किताबों में चाहे ऑनर्स का निसाब हो या एमए का निसाब हो या पीएचडी का निसाब हो, तमाम जगहों पर शोरा को शामिल किया जाता है। तो ये तो अदब का हिस्सा है, और वो शोरा के कलाम को उनसे इस्तेफादा करके शायर अपना कलाम सुनाते हैं, तो अदब नहीं तो और क्या है। लास्ट ईयर आप लोगों ने एक बहुत अच्छा इंतजाम किया था कि जो किताब का इजरा हो रहा है उसका डिस्कशन दूसरे दिन किया जाए। इस साल भी उसी तरह होगा, कि वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है। इस साल जो हमारे इसमें है शामिल है, हम लोग का प्रोग्राम उसी तरह होगा। हम लोग धीरे धीरे उसको जो है उगदा खोलते रहेंगे और आप उसको करते रहेंगे। वो बता दिए वो जो गजल के अल्फाज। हाँ, और सबसे अहम बात यह है कि जिस तरह से किताबों का इजरा होता है उसमें दूसरे दिन गुफ्तगू होती है, इसलिए कि सैर हासिल गुफ्तगू हो सके, वहाँ पे गुफ्तगू नहीं हो पाती है। एक और भी किताब हम इजरा करने जा रहे हैं, गज़लों में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उन गज़लों का जो है एक ये कहा जाए कि गज़ल के नुमाइंदा अल्फाज के नाम से किताब तरतीब दे रहे हैं, उसका भी इजरा करने जा रहे हैं, ताकि जो लोग बिरादर है उसमें चार ज़बान में, हिंदी में, बांग्ला में, इंग्लिश में और उर्दू में, ये 4 ज़बानों में हम उसको शामिल कर रहे हैं, ताकि जो उर्दू नहीं जानते हैं, बांग्ला वाले बांग्ला से समझ सके, हिंदी वाले हिंदी से समझ सके, इंग्लिश वाले समझ सके। ये उर्दू एकेडमी काम कर रही है, धीरे धीरे हम आपके घरों तक पहुंच रहे हैं, आपके इलाके में पहुंच रहे हैं। जैसे एक लफ्ज़ है जी, उसी जो किताब लॉन्च होगी उसी में है, एक जगह जरासीम है, एक जगह मरासिम है। अरे क्या बात है, बहुत कुछ आदमी इस दोनों लफ्ज में कंफ्यूज होते हैं, खास करके बंगला वाले। जी जी, तो उनको मालूम होना चाहिए जरासीम हर जगह मिल जाएंगे। वाइस चेयरमैन साहब बहुत खूब। मगरबी बंगाल के बाशिंदगान से क्या अपील करना चाहेंगे? हम लोग यही बोलेंगे कि भाई हम लोग अपना दिल खोल कर करके इस मेले में रख रहे हैं, आप लोग आकर के देखिए, हम लोग की पजीराई कीजिए, अगर अच्छा लगे तो, और अगर कहीं कमी रह जाए तो हम लोग को मशवरा दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। Welcome to K Mall, a premium project by Kaleem Group. Book now